छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर अब फिर से माओवादियों की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में कहा गया कि पूर्व में जो लेटर माओवादियों की तरफ से जारी किया गया था उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया था, इस बार माओवादियों का दूसरा संगठन उसको समर्थन नहीं करता है। यानी कि माओवाद को लेकर जिस तरीके से कानूनी तरीके से और उसके साथ में ही ज़मीनी लड़ाई चल रही है, उन ज़मीनी लड़ाइयों को लेकर फिर से माओवादियों के एक संगठन ने दरकिनार करते हुए कहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहेगा। और इससे पहले जो पत्र जारी किया गया था जिसमें सरेंडर करने की बात कही गई थी, हथियार छोड़ने की बात कही गई थी, मुख्य धारा में आने की बात कही गई थी और इसके साथ में ही माओवादियों को नुकसान होने की बात कही गई थी, इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया गया है, नकार दिया गया है। यानी कि अब फूट माओवादी संगठनों के बीच में देखने को मिल रही है। विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि इससे पहले माओवादी संगठनों ने जो कहा था, यानी कि बहुत सारी संख्या ऐसी है माओवादियों की जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, हथियार छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 मार्च का महीना क्या वाकई में माओवादियों के लिए अंतिम कील साबित हो पाता है। दो अलग अलग बातें हैं। एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर ने कहा कि कोई चर्चा हो सकती है। एक एसजेडसी सेक्रेटरी ने, प्रमुख ने तेलंगाना के, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। फिर एक पत्र अभी और कल आया है। इन तीनों ही पत्रों के हिसाब से ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलियों के बीच में भी वो ये चाहता है कि मुख्य धारा में आकर के और मुख्य धारा में जुड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता के बीच रखी जाए, ये वो चाहता है। और हम भी यही चाहते हैं कि बंदूक लेकर जंगल में घूमना, किसी को भी घर से रात में निकालकर गला रेत देना, गांव तक सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी न पहुंच पाए, ये करना, इससे बेहतर है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप आए, जनता के बीच अपने विचार रखें, जनता का बहुमत प्राप्त करें और अपनी सरकार बना लें। ये भी हमारा कहना है। तो उसमें बड़ी स्पष्टता है इस विषय को लेकर के कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अब ये चाहता है। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सली, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते हैं तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में तो क्या बोलोगे आप? अगली खबर में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर की काली मंदिर से आज मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। नवरात्र को लेकर देवी मंदिरों में और अलग अलग स्थानों पर, पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए आज मुफ्त बस सेवा की शुरुआत हुई है। खासतौर पर राजनांदगांव जैसे मंदिरों में, बस्तर के दंतेश्वरी मंदिरों में और इसके अलावा बिलासपुर, रायगढ़ जैसे अन्य जगहों पर जाने के लिए अब मुफ्त बस सेवा जो है वो नवरात्र तक श्रद्धालुओं को उपलब्ध की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाकर तमाम जो बस थी उनको आज रवाना किया। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काली माता सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से जो भी श्रद्धालु हैं, जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शनार्थ जाते हैं, उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं। और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी हैं, हमारे महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और काली माता सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोरानी जी, पार्षदगण, सबकी उपस्थिति में आज बस को रवाना किए हैं। और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं इसे उनके परमार्थ के काम के लिए। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है जिसमें भूपेश बघेल बिहार रवाना हो चुके हैं। CWC की बैठक होनी है, इसमें शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिहार के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार के पटना में CWC की बैठक होने जा रही है और बिहार चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी लगातार मुद्दा बनाए हैं, वोट चोरी को लेकर, इसको लेकर भी वहां पर बैठक होगी और कई मुद्दों पर बातचीत होगी, नेताओं से मुलाकात होगी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के तमाम मामलों को लेकर भी निशाना साधा कि बिहार के चुनाव भी है और अभी SIR के मुद्दे पे और वोट चोरी के मामले में वहाँ जबरदस्त आंदोलन हुआ। राहुल जी खुद 16 दिन वहाँ यात्रा किए। तो एक इस परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण ये
वर्किंग कमेटी की बैठक है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है। दिल दहला देने वाली खबर है। 9 साल की बच्ची को पहले जंगल में ले जाकर उसका रेप किया और उसके बाद गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद बच्ची को जब होश आया 3 घंटे बाद, तब बच्ची वापस अपने परिजनों के पास पहुंची। उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद से आरोपी को लेकर पुलिस के पास परिजन गए। उन्होंने शिकायत की और जो आरोपी है वो भी उनका परिचित ही आदमी था, घर परिवार को जानने वाला आदमी था। उसने बहला फुसला कर बच्ची को जंगल ले गया था। 3 बजे की घटना थी और उसके बाद 7 बजे बच्ची को होश आया, तब जाकर पुलिस में इस मामले को सुनवाई हुई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ से अगली खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया की करीबन संपत्ति के 8 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया गया है। ईडी लगातार इन मामलों की जांच कर रही है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला सहित कई आरोप उन पर लगे हुए थे, उनकी सरकार पर लगे हुए थे और उस दौरान के बाद से लगातार ईडी के बाद गिरफ्तारी को लेकर अब तक उनको बेल नहीं मिल पाई है। गिरफ्तारी अब भी वो जेल के अंदर ही हैं और लगातार इन मामलों की जांच चल रही है। फिलहाल 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है, को जब्त किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर और भी कई खुलासे हो सकते हैं। शराब घोटाले के सिंडिकेट के मामले को लेकर, कोयल घोटाले के सिंडिकेट के मामले को लेकर, इसके अलावा अन्य कई मामलों को लेकर भी सौम्या चौरसिया का नाम सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई की जांचों में चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और खुलासे हो पाते हैं।